अस्सलाम वालेकुम। तो ये वो प्रपोज़ल है जिसने मुझे अभी तक 50 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे बना के दिए हैं और इस प्रपोज़ल के अंदर मैंने वो सेम टेक्निक्स का यूज़ किया है जिसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लाज़मी जाके वो वीडियो देख लेना, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे मैं हुक, पेन पॉइंट, एंड गोल, वैल्यू प्लस टाइम एंड पोर्टफोलियो को अपने प्रपोजल्स में यूज करता हूं और क्लाइंट को क्लोज करता हूं। ये हमारा आज का गोल है। अच्छा, तो ये वो सबसे पहला प्रपोजल है जिसे हम रिव्यू करेंगे। इसको रिव्यू करने से पहले हम लोग क्लाइंट की जॉब पोस्ट को पढ़ते हैं कि असल में क्लाइंट की क्या नीड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट, उसके क्या पेन पॉइंट्स है, ताकि हम उन सब को अपने प्रपोजल के अंदर लिख सकें। I'm currently working on a new site for my company where we will only sell power stations. On our current site, we sell drones, gimbals, batteries, and also power stations, but we would like to have a dedicated website. यहाँ पे जो dedicated website है ना, ये उसका pain point है number 1. Because building a site, it takes quite some effort and time. We're looking for people who can help us out. We are looking for people who can help us out. उसका second pain point है. One important asset we're looking for is a specialist in Elementor page building for us. Specialist in Elementor page building for us उसका तीसरा pain point है. At the moment, we're looking for someone who besides Elementor can also be creative and build something without specific wireframe. Elementor can also be creative but build something without specific wireframe. ये उसका चौथा pain point है. अब ये सारी चीज़ें हैं, उसकी नीड रिक्वायरमेंट है बेसिकली जनरल। अगर आपको एलिमेंटर के ऊपर एक्सपर्टीज है तो आप ये बड़े आराम से टैकल कर लोगे। अच्छा, अब हमने क्लाइंट की जॉब पोस्ट को पढ़ लिया, अब हम चलते हैं प्रपोजल के अंदर। ये है जिसका ये जो प्रपोजल जो मैंने लिखा क्लाइंट को भेजा। हाय मीका, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू लुकिंग फॉर। ये मेरी हुक थी। I have exactly what you're looking for. First of all, it's a great initiative that you have decided to build a dedicated website for each product type. It can boost sales insanely. I will tell you how in chat. Secondly, I'm a professional WordPress designer and developer specializing in Elementor Pro. इस पहले पैराग्राफ में मैंने दो चीज़ें की हैं। सबसे पहली चीज़ हुक डाली है, दूसरी चीज़ मैंने उसके एंड गोल को समझ लिया और मैंने उसको मेंशन भी कर दिया है कि भाई मैं समझता हूँ तुम्हारा एंड गोल क्या है और मैं उसे सही से टैकल कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस डिजाइनर एंड डेवलपर हूँ। अब यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है। अच्छा, तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जरूरी नहीं कि तुम दूसरे नंबर के ऊपर पेन पॉइंट लिखो, तीसरे के अंदर एंड गोल लिखो, देन चौथे के अंदर तुम वैल्यू प्लस टाइम दो, देन पांचवें के अंदर पोर्टफोलियो लिखो। ये चीजें जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम इन सारे पॉइंट्स को क्रिएटिवली कैसे यूज करते हो। कभी तुम पोर्टफोलियो को दूसरे नंबर के ऊपर ले आओ, वैल्यू प्लस टाइम को तीसरे के ऊपर ले आओ, कभी तुम एंड गोल को दूसरे के ऊपर ले आओ, कभी तुम पेन पॉइंट को लास्ट पे ले आओ। सो इट डिपेंड करता है कि तुमने अपना प्रपोजल कितना क्रिएटिवली लिखना है। इन सारे पॉइंट्स को बताने का मकसद ये था कि ये ऐसे जनरल पॉइंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले पैराग्राफ की समझ आ गई होगी कैसे मैंने हुक और एंड गोल को यूज किया है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बिल्डिंग अ साइट टेक्स क्वाइट सम एफर्ट एंड टाइम। यस, अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये मैंने क्लाइंट की जॉब पोस्ट के अंदर से ही कॉपी किया था। बिल्डिंग अ साइट टेक्स क्वाइट सम एफर्ट एंड टाइम। मैंने इसको सिंपली कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। मैंने आगे बोला यस इट डज एंड आई एश्योर यू दैट आई कैन टेक दिस वेट ऑफ योर शोल्डर्स। यू will get a completely tailored website according to your need and you don't need to give me any wireframe or design. अब ये ना उसका बहुत बड़ा पेन पॉइंट था वायरफ्रेम और डिज़ाइन का। अब होता क्या इसके कि पहले हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और बाद में डेवलप करते हैं। अब क्लाइंट का ये पेन पॉइंट है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कि डिज़ाइन भी करे और डेवलप भी करे। तो उसके पेन पॉइंट को मैंने टैकल किया कि भाई देखो, मैं ना सिर्फ तुम्हारी वेबसाइट को डिज़ाइन करूँगा बल्कि मैं उसे डेवलप भी करूँगा। तो ये उसका मेन पॉइंट था। मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं ये दोनों काम तुम्हारे कर सकता हूँ बड़े आराम से। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Your landing page will have all the features and sections that you have mentioned inside your job description. अब ये कौन से sections हैं? ये वाले sections, ये सारे के सारे sections हैं, ठीक है। अब मैंने उसको बोला your landing page will have all the features and sections that you have mentioned inside your job description. A beautiful banner area, a product heroes, a lifestyle image of the product we will sell brands, products we sell, brands you work with and reviews as well. ये जो है ना सेक्शन सारे का सारा, ये है जी पेन पॉइंट्स को मैंने टैकल किया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वैल्यू प्लस टाइम की तरफ। द प्रोसेस विल बी वेरी सिंपल। यू जस्ट गिव मी द इमेजेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड अ वर्डप्रेस लॉगिन, दैट इज इट।
अब मैं उसको वैल्यू ये दे रहा हूँ कि भाई देखो, तुम्हें ना मेरे साथ खपना नहीं पड़ेगा, तुम मुझे सिर्फ 2 चीज़ें दो, तुम मुझे सिर्फ इमेजेस दो और वर्डप्रेस का लॉगिन दो, बस बाकी का सारा काम मैं संभालूंगा। ठीक है, अब ये मैंने ना, जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू इस तरह से दे रहे हो कि क्लाइंट ने जितना आपसे मांगे आप उससे ज्यादा दो। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल करना भी वैल्यू होती है। क्लाइंट के लिए कोई काम में आसानी पैदा करना भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैंने उसको यहाँ पे वैल्यू दी। आगे मैंने टाइम मेंशन किया, बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट वीक यू विल हैव योर डिजायर्ड रिजल्ट, आई ऑल्सो अश्योर यू ऑफ दिस डेडलाइन। आई डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा, बट मैंने फिर भी टाइम मेंशन किया कि देखो जो भी तुम्हारा काम है ना वो मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर करके दूंगा भाई। यहाँ पे ना ये सारे का सारा सेक्शन पोर्टफोलियो है। यहाँ पे मैं ये उसको ये बता रहा हूँ कि देखो भाई, मैंने ना कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट के डिज़ाइन ना अपने प्रपोजल के साथ अटैच किए हैं, तो उनको देख लेना एक दफ़ा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। अब ये कुछ इस तरह की साइट्स है जो मैंने अपने पास्ट में बनाई हैं। अब देखो, क्लाइंट अगर इन साइट्स को देखेगा तो क्या मुझे हायर नहीं करेगा? हायर करेगा। मेरा पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब वो ये डिज़ाइन देखेगा वो बोलेगा हाँ यार ये तो बंदा डिज़ाइनर है, मैं इसको हायर करूँगा। तो मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये साइट है और ये एक साइट है। अब ये देखो कितनी कॉम्प्लेक्स ई कॉमर्स साइट है और ये मैंने बनाई है। तो क्लाइंट हमेशा उस बंदे को प्रेफर करेगा जिसका पोर्टफोलियो अच्छा होगा। पोर्टफोलियो इस चीज़ की ज़मानत है कि भाई तुमने ये काम पहले किया है और तुम ये काम अब भी कर सकते हो। तुम्हारा प्रपोजल जितना मर्जी अच्छा हो ना, अगर तुमने पोर्टफोलियो नहीं मेंशन किया तुम कहीं भी नहीं जा सकते, तुम्हें कोई हायरिंग नहीं होगी। बहुत लकीली शायद तुम्हें 1-2 दफ़ा तुक्के से तुम हायर हो जाओ, लेकिन तुम हायर नहीं होगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हारा प्रपोजल इतना अच्छा भी नहीं ना है लेकिन तुम्हारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे हायरिंग के चांस ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रखो। अब ये तुम्हारी स्किल है, सबसे बड़ी स्किल है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रपोजल। अब ये वो प्रपोजल है जिसने मुझे अभी तक 50 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे बना के दिए हैं। आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे विद मी। सो इसका नाम है हेल्प माइग्रेटिंग वर्डप्रेस डिज़ाइन टू एलिमेंटर, राइट। तो ये मेरी प्रोफाइल है, इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि आप ये ना समझो कि मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट्स किए हैं या कुछ ऐसा वैसा। तो हम चलते हैं नीचे, इन प्रोग्रेस। सो दिस इज बट यू कैन सी 18,245.33। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे डॉलर के साथ तो ये 50 लाख से ज़्यादा बनते हैं। सो चलें, सबसे पहले हम लोग जॉब पोस्ट को एनालाइज करते हैं। वी करंटली हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्ट विद कस्टम थीम। ओके, वी हैव क्रिएटेड अनदर वेबसाइट एंड वी विश टू माइग्रेट द पेजेस एंड टू यूज एलिमेंटर। उसका अब ये देखो, उसका पेन पॉइंट क्या है? उसका पेन पॉइंट ये है कि उसके पास एक वेबसाइट है और उसने एक नई वेबसाइट बनाई है, मगर वो चाहता ये है कि जो वेबसाइट उसके पास है ना उसके पेजेस माइग्रेट हों नई वेबसाइट के अंदर, और उस पेजेस का, उस वेबसाइट का, उस नई वेबसाइट का ओवरऑल लुक एंड फील पहली वेबसाइट जैसा होना चाहिए। उसने ये बात बोली है, टू यूज एलिमेंटर कंपोनेंट्स एंड हैव अ सिमिलर डिजाइन टू व्हाट वी ओरिजिनली हैड। यहाँ पे उसके 2 पेन पॉइंट्स हैं, माइग्रेट द पेजेस एंड डिजाइन शुड बी सिमिलर। ये उसके 2 मेन पेन पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं प्रपोजल की तरफ। हे हाय ओरी, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू लुकिंग फॉर। ये मेरी एज यूजुअल हुक है। आई हैव डन सिमिलर जॉब्स इन द पास्ट, सी द हाईलाइट्स। अब ना अपवर्क के ऊपर एक फीचर होता है जहाँ पे आप अपनी हाईलाइट्स को दिखा सकते हो अपनी प्रपोजल के साथ। अगर तो आप बिगिनर हो ना तो आपके पास ये नहीं आएगा, क्योंकि आपकी प्रोफाइल की रैंक नहीं होगी, आपकी प्रोफाइल के ऊपर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब तुम एक चीज़ नोट करो यहाँ पे कि मैंने पोर्टफोलियो के एक हिस्से को पहले लिख दिया है। मैंने उसके पेन पॉइंट को भी टच नहीं किया। मैंने उसको ये बताया कि मैंने ऐसा काम पहले किया है और मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। आई एम एक्चुअली बिल्डिंग ए अथॉरिटी कि भाई मैं ये तुम्हारा काम कॉन्फिडेंट होकर कर सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आई प्रोमिस यू दैट यू विल नॉट हैव अ सिमिलर डिजाइन बट द एग्जैक्ट वन, एंड इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनीथिंग आई विल ऑल्सो डू दैट। अब ये था पेन पॉइंट कि भाई मैं ना सिर्फ तुम्हारा एग्जैक्ट डिजाइन कॉपी करूंगा, बल्कि अगर तुमने उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी भी होगी ना तो वो मैं तुम्हें करके दूंगा। अच्छा जी, तो ये है एंड गोल। You perhaps like the overall design, look or feel of the existing website that you want to resemble, or in general you want another site. Whatever the reason is, I will be up to the mark. अब ये है कि मुझे उसके एंड गोल का ना कंफर्म नहीं था कि उसका एंड गोल असल में है, लेकिन उसके प्रपोजल को देखते हुए मुझे ये लगा कि शायद उसे एक साइट का ना, जो साइट उसके पास है ना, उससे उसका लुक और फील बहुत अच्छा लगा और वो ये चाहता कि उसके पास ऐसी लुक और फील की एक और वेबसाइट हो। तो मुझे ये लगा कि उसका एंड गोल ये था और मैंने ये लिख दिया। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि उसका एंड गोल ये है,
बट उसका एंड गोल इन द चैट यही था। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई विल नॉट ओनली, अब ये इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आई विल नॉट ओनली माइग्रेट द पेजेस बट आई विल ऑल्सो इंश्योर दैट दोज पेजेस आर वर्किंग सीमलेसली अक्रॉस ऑल डिवाइसेस व्हाइल इंश्योरिंग अ टॉप नॉच स्पीड एंड परफॉर्मेंस। इसको मैंने वैल्यू दी। देन द बेस्ट पार्ट इज दैट आई कैन गेट योर जॉब डन विद इन 3 days, आई अश्योर यू ऑफ दिस डेडलाइन। अब ये मैंने इसको टाइम बता दिया। आपको ना मजे की बात करता हूँ मैं, उसने ना मुझे 7 पेजेस दिए कि तुम बना के दो मुझे 5 दिनों के अंदर, और मैंने वो 7 पेजेस उसको 3 दिन के अंदर बना दिए। जब उसको मैंने 3 दिन के अंदर पेज बना के दी ना, वो बहुत इंप्रेस हुआ। वो मुझे ये कहता कि यार जो तुम बात बोलते हैं तुम उसके ऊपर पूरा रहते हो। तो उसने मुझे परमानेंटली हायर कर लिया जस्ट बिकॉज आई वॉज वेरी फास्ट, आई वॉज रिस्पॉन्सिव, आई हैव अ गुड पोर्टफोलियो, आई हैव माई स्किल्स एंड एवरीथिंग। दैट इज द रीजन ही हायर्ड मी। सो यू नीड टू हैव ऑल दीज थिंग्स योरसेल्फ एज वेल। देन लास्ट पार्ट है मेरा पोर्टफोलियो। अब मेरा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाएगा, वो मेरे पोर्टफोलियो के लिंक्स के ऊपर जाएगा, उसे ये पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है ना, ये वर्डप्रेस और एलिमेंटर का उस्ताद है, और वो मुझे हायर करेगा, और उसने मुझे हायर किया। ऑफ द प्रपोजल आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स क्लियरली। इफ नॉट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स। अगर आपको किसी भी पॉइंट की कोई समझ नहीं ना आ रही तो मुझे कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली बी रिप्लाइंग यू विद इन 24 hours फॉर श्योर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड प्रपोजल रिव्यू। इस रिव्यू से पहले हम लोग जॉब पोस्ट को एनालाइज करते हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर हु कैन रीबिल्ड आवर वेबसाइट। रीबिल्ड आवर वेबसाइट उसका पेन पॉइंट है। एंड रीकोड इट इफ नेसेसरी टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस। इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस उसका सेकेंड पेन पॉइंट है। Our website was built with different page builders, plugins, WP Bakery and Elementor among others, which contributes to the fact that the performance suffers extremely. Performance, then again उसका pain point number 2 ही है, the same category, they fall under the same category. In addition, the website is currently hosted on a low performing VPS Linux server and therefore needs to be migrated to another more powerful server. Migrated to another more powerful server, ये उसका थर्ड पेन पॉइंट है। अब ये वही चीज़ें उसने बताई हुई हैं यहाँ पे, टास्क ऑफ जॉब इंक्लूड, जो चीज़ें हमने करनी है आप इनको पढ़ सकते हो। आफ्टर माइग्रेशन द वेबसाइट मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वर्जन एज ऑफ टुडे, ये उसका फोर्थ पेन पॉइंट है। एंड वर्क 100% फ्लॉलेसली ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, उसके 4 मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्या है? रिबिल्ड करना, सेकंड परफॉर्मेंस, थर्ड माइग्रेशन, और चौथा ये है कि जैसी वेबसाइट आज के दिन है ना, वैसी की वैसी वेबसाइट सारे काम करने के बाद भी वैसी ही होनी चाहिए। ये उसका फोर्थ पेन पॉइंट है। चलिए अब हम लोग प्रपोजल को एनालाइज करते हैं। Hi Fauna, there will be a massive increase in speed if we install the plugin called WP Optimizer and shift the website to a lightning fast hosting provider named Hostinger. जब वो प्रपोजल की पहली लाइन को पढ़ेगी ना और वहाँ पे ये लिखा होगा there will be a massive increase in speed, do you think she or he will open it or not? Definitely she or he will open it. अब देखो यहाँ पे ना मैंने अपनी हुक और एंड गोल को कंबाइन किया है। There will be a massive increase in speed if you install the plugin called WP Optimizer and shift the website to a lightning fast hosting provider named Hostinger. अब यहाँ यही उसके पेन पॉइंट है, यही उसका एंड गोल है और यहीं पे मैंने हुक डाली हुई है। तो आप देख सकते हो कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे क्रिएटिवली यूज़ करता हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड सिचुएशन एंड द जॉब पोस्ट कि आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके कैसे यूज़ करते हो। देखो अब सीन ऐसा है कि यार ऐसा नहीं है कि तुम पहली ही दफ़ा में इतना अच्छा प्रपोजल लिखोगे। नो, इट टेक्स टाइम। पहले 20-30 प्रपोजल तुम बहुत बुरे लिखोगे और हर प्रपोजल में तुम कुछ नई चीज़ सीखोगे। उस नई चीज़ को तुम अगले प्रपोजल में इम्प्लीमेंट करोगे। अब इस प्रपोजल में ना मैंने ये 3 इमोजी यूज़ किए हैं। मुझे 3 नहीं यूज़ करनी चाहिए था, मुझे 1 यूज़ करना चाहिए था। तो समझ रहे हो इन चीज़ों को। हर प्रपोजल में इंसान कोई ना कोई गलती करता है और उससे सीखता है। इट डिपेंड्स, ऐसा होता है। सो मेंटली खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखो। आगे मैंने उसको ये बोला कि विजिटर लीव्स इफ द वेबसाइट डज नॉट लोड विद इन 5 seconds एंड वी हैव ऑलरेडी फाउंड ए सोल्यूशन टू दिस। अब देखो मैंने ये कितना क्रिएटिवली यूज़ किया है। मैंने उसको बोला पहली लाइन के अंदर कि देखो भाई मैसिव इंक्रीज इन स्पीड होगा अगर हम लोग ये प्लगइन यूज़ करेंगे, अगर हम अपनी वेबसाइट को एक दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर शिफ्ट करेंगे। और मैंने उसको ये भी बोला कि अगर देखो यार अगर तुम्हारी वेबसाइट इस वक्त 5 सेकंड के अंदर लोड नहीं ना हो रही तो लोग तुम्हारी वेबसाइट को छोड़ देंगे और मैं इस चीज़ की गारंटी दूंगा कि तुम्हारी वेबसाइट 5 सेकंड के अंदर लोड होगी।
तो ये चीज़ें मैंने अपने पहले पैराग्राफ के अंदर लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा परसुएसिव है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एंड डोंट वरी अबाउट द पेज बिल्डर्स, आई हैव एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट WP बेकरी पेज बिल्डर एंड एलिमेंटर। माई ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट इज बिल्ट विद WP बेकरी पेज बिल्डर एंड अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट विद एलिमेंटर। अब देखो, मैंने उसको ये बोला कि यार जो मेरी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो बनी है WP बेकरी पेज बिल्डर के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि मुझे वो यूज़ करना आता है, और मेरी बाकी की सारी वेबसाइट बनी है एलिमेंटर के अंदर, तो तुम्हें उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माई ओन ओके, सो ये था मैं एक तरह से मेरा पोर्टफोलियो, थोड़ा सा पोर्टफोलियो इंट्रोडक्शन था। देन फॉर द पर्पज़ ऑफ माइग्रेशन वी विल नीड ए प्लग इन कॉल्ड अपड्राफ्ट। अब मैं ना उसको अपने प्रपोजल में ना हर एक चीज़ का सोल्यूशन दे रहा हूँ। मेरा मेन फोकस ये है कि मैं उसको सोल्यूशन दूँ अपने प्रपोजल के अंदर, वो इन सारे सोल्यूशन को पढ़े और मुझे ये बोले कि हाँ भाई तुझे इन सब चीज़ों का पता है और तुझे ही मैं हायर करूँगा। ये मेरा मेन एम था, ठीक है। For the purpose of migration, we will need a plugin called Updraft, the best plugin in the marketplace for migrating or cloning the website. This plugin ensures that the layout of the website, all the functions. अब ये भी उसका ना एक पेन पॉइंट था, फंक्शंस वाला, यहाँ पे उसने मेंशन किया था। Work flawlessly. Website must be identical and original version as of today and work 100% flawlessly on all platforms. अभी भी उसका पेन पॉइंट है, उसका मतलब ये था कि जो फंक्शंस अभी परफॉर्म हो रहे हैं ना वैसे फंक्शंस हमें बाद में भी चाहिए। एंड प्लगइन्स आर आल्सो ट्रांसफर टू अदर डोमेन, वी हैव आल्सो फाउंड अ सोल्यूशन फॉर माइग्रेशन। अब देखो, मैं ना उसको यहाँ पे सारे के सारे सोल्यूशंस दे रहा हूँ, मैं उसको एंड गोल दे रहा हूँ, मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ, मैं उसको अपना पोर्टफोलियो शो कर रहा हूँ। अब तुम ना इस प्रपोजल को ना खुद से एनालाइज करो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ये प्रपोजल एनालाइज करवाऊँ, इस प्रपोजल को तुम खुद से एनालाइज करो कि ये प्रपोजल कितना क्रिएटिवली लिखा गया। मैंने उसके सारे के सारे पेन पॉइंट्स एंड गोल को यहाँ पे लिख दिया है, और लास्ट पे मैंने अपने पोर्टफोलियो को मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैंने उसको टाइम भी मेंशन किया है कि तुमने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया और मैं ये काम तुम्हें 5वें दिन के अंदर कर दूंगा। अब तुम इस प्रपोजल को खुद से एनालाइज करो। मैं फिर से कहता हूँ, खुद से पॉज करो वीडियो को और इस प्रपोजल को खुद से एनालाइज करो कि ये कैसी चीज़ें लिखी गई हैं, मैंने कैसे क्रिएटिवली हर एक चीज़ को यूज़ किया है इसके अंदर। ओके, सो आई होप सो कि आपने इस चीज़ को एनालाइज किया होगा।